नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जय में। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको अपने विद्यालय का टीचर्स क्लास मैपिंग DCF भरना है और किस सेशन का भरना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और हमेशा की तरह प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। जैसे ही हम प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करते हैं उसके बाद में आप देखते हैं कि जो हमारे सामने मेन मेन्यू बार साइड में ओपन होके आता है उसको हम सबसे नीचे ले जाकर देखेंगे, जहाँ पर देखते हैं टीचर्स क्लास मैपिंग DCF। इसको जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो देखते हैं कि हमारे सामने DCF का पहला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, क्षेत्र का प्रकार, विद्यालय का नाम, UDIS कोड, विद्यालय का प्रकार, हेडमास्टर का नाम, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय में औसत विद्यार्थियों की उपस्थिति। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटो फिल्ड हैं, उनमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और लास्ट का ऑप्शन जो है विद्यालय में औसत विद्यार्थी की उपस्थिति, इसको आपको खुद से ही इसमें भरना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो उसको प्रेरणा पोर्टल की हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके संशोधित करा लीजिए, उसके बाद ही इसको फिल करिए। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं टीचर्स क्लास मैपिंग DCF जो खुल के आता है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले शिक्षक का नाम, शिक्षक का पद, चयनित कक्षाएं जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं उनका सभी का नाम सीरियल से लिख के आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी टीचर का नाम इसमें छूटा हुआ है तो सेम उसी तरीके से आप प्रेरणा पोर्टल की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसको भी संशोधित करा लीजिएगा, इसके बाद ही इसको फिल करिएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें हर टीचर के सामने उनका पद और उनकी चयनित कक्षाएं शो हो रही हैं। इसमें से मान लीजिए कि पहले टीचर को अगर हमें कक्षा 1 को का क्लास टीचर बनाना है तो चयनित कक्षा 1 के नीचे जो क्लास 1 लिखा है इसको हम टच करेंगे तो देख पाएंगे इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं ओपन हो जाएंगी। और अगर हमें इन्हें कक्षा 1 का क्लास टीचर बनाना है तो हम कक्षा 1 पे क्लिक कर देंगे और इनके कॉलम में देखिए कक्षा 1 लिख कर आ गया है, इसका मतलब इनको कक्षा 1 अलॉट हो गया है। इसी तरीके से अगर हम किसी टीचर को 1 से अधिक कक्षाओं का क्लास टीचर बनाना चाहते हैं तो भी हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे टीचर्स का यहाँ पे क्लास अलॉटमेंट कर देंगे और फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं निपुण स्टूडेंट का आपका यहाँ डिटेल भरना है। यहाँ पे सबसे पहले कक्षा है, उसके बाद में विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुल निपुण विद्यार्थियों की संख्या, फिर है निपुण विद्यार्थियों का प्रतिशत और लास्ट में है आप कब तक इस कक्षा को निपुण बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 3 तक का ही डिटेल है, क्योंकि अभी जो निपुण भारत कार्यक्रम चल रहा है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक ही संचालित है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है क्लास वाइज वो पहले से ही भर कर आई हुई है, इसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे विद्यालय में कुल निपुण विद्यार्थी की संख्या है, इस कॉलम को आप टच करेंगे और आपकी इस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी निपुण हैं उनको आपको फिल कर देना है। उसके बाद उनका प्रतिशत फिल कर देना है। उसके बाद आप कब तक इसको निपुण बनाएंगे उसकी डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर देखते हैं हम कक्षा 2 में भी इसी तरीके से फिल कर देंगे और कक्षा 3 के भी बच्चों का इसी तरीके से पूरा डिटेल भर देंगे। और इसके बाद हम चलते हैं नीचे तो देखते हैं आपका विद्यालय कब तक निपुण बन जाएगा। इसमें हेडमास्टर को अपने हिसाब से अपनी डेट को भर देना है। उसके बाद देखते हैं आपका विद्यालय कब तक निपुण बनाने के लिए किसी अतिरिक्त TLM की आवश्यकता है। इस ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं हाँ या ना में जवाब मांगा गया है। यदि आपको किसी एक्स्ट्रा TLM की आवश्यकता है तो इसमें हाँ कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर दीजिए। इसके बाद में लास्ट में आते हैं, हम देखते हैं संपूर्ण सुरक्षित करें। आपका डाटा पूरा फिल हो गया है और देखेंगे आप संपूर्ण सुरक्षित करेंगे। अगर आपका डाटा पूरा फिल हो गया है तो इस चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और इस डाटा को सेव कर देंगे। और अगर आप श्योर नहीं हैं तो इसको फाइनल सेव मत कीजिएगा जब तक पूरी तरीके से वो सही ना भर जाए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन से सेशन का डाटा भरा जाना है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं टीचर्स क्लास मैपिंग की तरफ और इसमें जो ऊपर का डाटा भर के आया है वहाँ पे आप देखेंगे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या शो हो रही है, अगर वो संख्या हमारे नए सेशन को मैच करती है, यानी कि सेशन 2023-24 को मैच करती है कक्षा, तो हम सेशन 2023-24 का ही ये DCF भरेंगे।
जहाँ पे टीचर क्लास मैपिंग DCF भरना है। और अगर हम अपना यहाँ पे लॉजिक भी लगाएंगे तो देखेंगे कभी भी पुरानी क्लास की क्लास टीचर का अलॉटमेंट क्यों कराया जाएगा, वो 23-24 का ही अलॉटमेंट कराया जाएगा आगे के लिए। इसलिए ध्यान रखिए, इसमें डाटा जो जाना है वो 23-24 का ही जाना है। इसके बाद निपुण स्टूडेंट वाला जो फॉर्मेट है, इसमें आप कक्षा 1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो बच्चों की संख्या आ रही है, अगर वो बच्चों की संख्या आपकी नवीन सत्र की शो हो रही है यानी कि 2023 और 24 की, तो आपको 2023 और 24 के बच्चों का ही डाटा इसमें भरना है। लेकिन अभी 2023 और 24 के बच्चों की संख्या हो सकता है बहुत कम हो निपुण की, या हो सकता है कक्षा 1 में बिल्कुल भी ना हो। अगर कोई बच्चा निपुण नहीं है तो 0 ही भर के आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से कक्षा 2 और कक्षा 3 का डाटा हम भर देंगे और लास्ट में फाइनल सेव करके इस डाटा को हम सेव कर देंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।